नमस्कार दोस्तों, मैं नील महावर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ऑफिसर में। आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं अपगार स्कोरिंग की। देखिए, अपगार स्कोरिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हर एग्जाम में आता ही आता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपगार स्कोरिंग की। देखिए, इंट्रोडक्शन। द अपगार स्कोर वाज डेवलप्ड बाय वर्जीनिया अपगार इन 1952। अपगार स्कोर किसने डेवलप किया था? वर्जीनिया अपगार ने। किसने किया था? वर्जीनिया अपगार ने। और ये कब डेवलप किया था? 1952। अब अपगार स्कोर में बताया क्या गया था? इसमें होता क्या है? जो वर्जीनिया अपगार थे, ये कौन थे? अमेरिकन एनेस्थेटियोलॉजिस्ट, जिसने अपगार स्कोर स्टार्ट किया था। अब अपगार स्कोर में बताया ये जाता है कि टू असेस न्यूबॉर्न बेबीज कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अपगार स्कोरिंग में क्या बताया गया है कि बताया ये जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी जस्ट आफ्टर बर्थ बाद उसकी कंडीशन को हम चेक करते हैं। कैसी उसकी कंडीशन है, वो सांस ले पा रहा है प्रॉपर तरीके से, उसको वाटर सप्लाई कैसी है, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके रिफ्लेक्स कैसे हैं, ये सब चेक किए जाते हैं अपगार स्कोरिंग में। तो शुरू के फर्स्ट मिनट कब चेक करते हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इधर से बनता है कि अपगार स्कोरिंग कब स्टार्ट की जाती है? आफ्टर बर्थ बाद। तो फर्स्ट आफ्टर बर्थ फर्स्ट 1 मिनट एंड 5 मिनट, और अगर जरूरत पड़े तो 10 मिनट बाद भी अपगार स्कोरिंग करते हैं। देखिए, इसमें आपको 5 पैरामीटर दिए गए हैं। कितने पैरामीटर दिए गए हैं? 5 पैरामीटर्स। अब गर्ल्स का मतलब ए का मतलब होता है अपीयरेंस। ए का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस। इसमें क्या देखते हैं? बच्चे की स्किन देखते हैं, उसका कलर कैसा है, ब्लूइश है या फिर किस टाइप का उसका कलर है, पेल है या फिर पिंक कलर है। पी का मतलब होता है पल्स। उसकी पल्स कैसी आ रही है, हार्ट रेट है उसका कैसी है, कितना हार्ट रेट है उसका। तो हम ये पी से चेक करते हैं। जी मतलब होता है ग्रेमेसी। ग्रेमेसी मतलब रिफ्लेक्स। हम उसके उसके जो रिफ्लेक्स है बेबी के हम चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्स कैसे, रिस्पॉन्सिव है या अनरिस्पॉन्सिव है या कम रिफ्लेक्स शो कर रहा है, ये देखते हैं हम ग्रेमेसी में। एक का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि उसकी मसल्स टोन, उसकी मसल्स की जो टोन है वो कैसी है, प्रॉपर तरीके से मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, ये चेक करेंगे। और आर का मतलब, आर का मीन्स होता है ब्रीथिंग एफर्ट। जी हाँ दोस्तों, आर का मतलब होता है ब्रीथिंग एफर्ट। इसको कभी भी ऐसा ना समझिए कि ये ब्रीथिंग रेट है, ये ब्रीथिंग एफर्ट है। ब्रीथिंग एफर्ट मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग एफर्ट का मतलब होता है कि जो मसल्स की जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स है हमारी, वो कितना एफर्ट लगा रही है ऑक्सीजन को इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करने में। तो हम इसमें चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बार स्कोरिंग सिस्टम देखिए, इसमें कितने पॉइंट बताए गए हैं? पॉइंट जीरो एंड पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट टू। इसमें टोटल 2 पॉइंट होते हैं, 0 से लेके 2 पॉइंट तक। इंडिकेटर जैसे हमने आपको बताए थे, इसमें 5 इंडिकेटर होते हैं। पहला जैसे मसल स्टोन, इसमें एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी, पी से पल्स, सी से ग्रेमेसी जिसे रिफ्लेक्स चेक करते हैं, और ए से अपीयरेंस जिसमें स्किन की अपीयरेंस चेक करते हैं, और आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट, नॉट रेस्पिरेटरी रेट, ये है रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी। अगर अपन ने बच्चे को देखा कि उसकी जो एक्टिविटी अगर बिल्कुल नहीं आ रही है आफ्टर बर्थ बाद, बच्चे की मसल टोन अपने चेक करी, बच्चा बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो 0 नंबर देंगे। अगर एक्टिविटी एब्सेंट आ रही है तो 0 नंबर देंगे। अगर बच्चा थोड़ा-सा फ्लेक्स कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, बॉडी को हिला रहा है, तो 1 पॉइंट देंगे। अगर वो फुली एक्टिव है, अगर बच्चा फुली एक्टिव है प्रॉपर तरीके से, तो उसको 2 नंबर देंगे। अब देखिए पल्स, अगर बच्चे की पल्स बिल्कुल नहीं आ रही है, एब्सेंट आ रही है, तो 0 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे की पल्स बिलो 100 बीट पर मिनट आ रही है, तो 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर बच्चे की बीट पर मिनट कितनी आ रही है? 100, तो अपन देंगे 2 नंबर। क्योंकि नॉर्मल बीट कितनी होती है बच्चे की? 140। अब देखते हैं ग्रेमेसी, जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि ग्रेमेसी क्या होती है? ग्रेमेसी में तो क्या होता है कि रिफ्लेक्स, हम रिफ्लेक्स चेक करेंगे। अगर रिफ्लेक्स बिल्कुल फ्लैसी है, फ्लॉपी है, इसका मतलब बिल्कुल इसे रिफ्लेक्स नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने उसके पिंच किया पैर में और उसके बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं कर रहा है हाथ-पैर बिल्कुल भी, तो उसको अपन देंगे 0 नंबर।
अगर उसको बहुत कम रिफ्लेक्स कर रहा है, उसको स्टिमुलेशन देने के बाद भी वो मिनिमल रिस्पॉन्स दे रहा है, तो 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा है और गुड रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रॉपर से रिफ्लेक्स आ रहे हैं, तो उसको 2 नंबर देंगे। अब देखते हैं अपीयरेंस। जैसे ही आफ्टर बर्थ बाद बेबी बिल्कुल ब्लू आ रहा है, ब्लूइश हो चुकी है उसकी बॉडी, या पेल बिल्कुल कलर उड़ चुका है उसकी स्किन का, तो उसको 0 नंबर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर उसको नहीं मिल पा रही है, इस कारण वो ब्लूइश पड़ने लग गया है, तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। अगर उसकी बॉडी पिंक और सेमी ब्लू है, मतलब कि उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ और पैर है, वो ब्लू और बीच की बॉडी पिंक आ रही है, तो उसका मतलब है उसको 1 पॉइंट मिलेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलेंगे? एक्रोसाइनोसिस। अगर उसकी बॉडी होल बॉडी पिंक आ रही है, पिंक शो हो रही है, तो उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब रेस्पिरेशन चेक करेंगे। अगर वो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं कर रहा है बच्चा रेस्पिरेशन लेने में, इंस्पायरेशन एक्सपिरेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, बिल्कुल एफर्ट नहीं लग रहे हैं, तो एक 0 नंबर मिलेगा, उसकी एब्सेंट शो हो रही है। अगर स्लो और इरेगुलर कर रहा है, जो उसकी ब्रीथिंग का पैटर्न है, वो या तो स्लो है या इरेगुलर है, प्रॉपर तरीके से रेगुलर तरीके से नहीं कर रहा है रेस्पिरेशन, तो 1 नंबर मिलेगा। और वो अगर प्रॉपर तरीके से O2 के एक्सचेंज हो रहे हैं, उसकी जो मसल्स है रेस्पिरेशन की वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, वो बच्चा विगरसली ट्राई कर रहा है, तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन एफर्ट उसके प्रॉपर लग रहे हैं, तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी एफर्ट है। ये रेस्पिरेटरी एफर्ट है, इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। 1-2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ईच पैरामीटर स्कोर्ड 0 से 2, मैंने आपको बताया कि मिनिमम स्कोर 0 और मैक्सिमम 2 दिया जाता है। 2 इसके पैरामीटर होते हैं और टोटल स्कोर 10। टोटल स्कोर कितना होता है? टोटल स्कोर कितना होगा? अगर मैक्सिमम इसका कितना बैठेगा? मैक्सिमम स्कोर 10 मिलेंगे और मिनिमम 0। अगर बेबी को नंबर 7 से 10 नंबर मिलते हैं, अगर उसको 7 से 10 नंबर मिलते हैं, तो बेबी की कंडीशन नॉर्मल है। तो बेबी की कंडीशन क्या है? नॉर्मल। अगर इसको चेक किया और बेबी को 4 टू 6 नंबर्स मिलते हैं अगर स्कोरिंग चेक करने के बाद, तो वो मॉडरेट डिस्ट्रेस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन थोड़ी डिस्ट्रेस है, मॉडरेट है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको O2 स्टार्ट करेंगे। और अगर बेबी को 0 से 3 नंबर मिलते हैं, कितने? 0 से 3 नंबर मिलते हैं, तो वो एक सीवियर डिस्ट्रेस कंडीशन है। तो इमीडिएटली ऐसी कंडीशन हमें क्या करना चाहिए? तुरंत रिसक्सिटेशन करना चाहिए। बेबी को क्या करना चाहिए? रिसक्सिटेशन करना चाहिए, जिसमें हम उसे सीपीआर दे सकते हैं और उसे ईटी2 लगाते हैं, ताकि जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिले, प्रॉपर उसको O2 दिया जाता है, उसको वेंटिलेटर पे लिया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा आपका स्कोरिंग आपको कितना समझ में आया? अगर कुछ भी आपको इसमें समस्या आती है, कुछ भी आपको डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ और टॉपिकों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।